मारपीट और हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू की कैबिनेट पर संसद की मुहर लगनी थी। जब विपक्षी सांसद संसद के अंदर जाने लगे तो गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर सांसद अंदर चले गए थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने स्पीकर पर पक्षपात के आरोप लगाए। उनके कान के पास अपने साथ लाए वो बिगुल बजाने लगे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध किया। कुछ देर में मामला मारपीट तक जा पहुंचा। तो मालदीव में ऑल इज नॉट वेल। वहां के लोकल चैनल्स के मुताबिक खबर यह भी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें हैं। ये विरोध पहले हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, ये सांसद आपस में भिड़ गए और इसके बाद वो स्पीकर के कान के पास बिगुल, ये पुंगी की आकार का बिगुल है, वो बजाने लगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से अयोध्या दर्शन करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई। रामलला के दर्शन के लिए राज्यों के सीएम और उनकी कैबिनेट ने भी दर्शन की अर्जी लगाई है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुट गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या पर नजर बनाने वाले सीएम योगी ने सोमवार को भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों में दर्शन करने वालों की रूपरेखा तैयार की। 31 जनवरी से भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही कई वीआईपी और वीवीआईपीओ के भी कार्यक्रम रामलला के दर्शन को लेकर हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे की बड़ी बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की और इस दरमियान अयोध्या आने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओ के सुविधा के साथ साथ राम भक्तों को दी जाने वाली सहूलियत पर घंटों विचार विमर्श किया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन की। उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन किए, साथ ही मौजूद पुजारियों से भी बात की। दरअसल 31 जनवरी से अलग अलग तारीख में 11 राज्यों के सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में दर्शन की इच्छा जताई है। इसीलिए सीएम योगी ने वीवीआईपी दर्शन के लिए तैयारियां शुरू की। रामलला के दर्शन करने वाले राज्यों में 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साह, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, 15 फरवरी को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, 22 फरवरी को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, 24 फरवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी ने भीड़ को देखते हुए 2 फरवरी के बजाय आगे की तारीख में दर्शन करने की बात कही है। दरअसल अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहले ही पीएम मोदी और सीएम योगी अपने कैबिनेट के लिए अपील कर चुके हैं। वहीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीवीआईपी के आने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरे दिन यानी 23 तारीख को मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए 11 राज्यों के सीएम को कैबिनेट के साथ अयोध्या अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो अयोध्या में राम भक्त अलग अलग अंदाज में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले दो भाई। अपने वृद्ध माता पिता को सरयू स्नान और रामलला का दर्शन कराने के लिए दो भाई अयोध्या पहुंचे। ये दोनों भाई अपने वृद्ध मां बाप को लेकर बिहार से ट्रेन से अयोध्या पहुंचे और बारून बाजार में स्थित श्रवण कुमार मंदिर में दर्शन के बाद अपने माता पिता को इन्होंने कांवड़ में बिठाया और अयोध्या धाम की तकरीबन 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और सरयू स्नान कराकर अब ये रामलला के दर्शन अपने माता पिता को करवाएंगे। मैं फिल्म देखने के बाद देखा कि श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को बरौना में जाके छोड़ दिया था। उसको बांध लगने से वो सरयू नदी नहीं जा सका, इसलिए मैं प्रेरणा लिया कि सरयू नदी तक हम छोड़ेंगे उसको। तो कवि सम्मेलन चल रहा था, मंच पर कवि कविता पाठ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक कवि मंच पर गिर गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। हंसते हंसते वे बलिदान नतमस्तक हैं हम सब मिलकर। मंच पर कविता पढ़ते पढ़ते आया हार्ट अटैक। वो कविता पढ़ते पढ़ते गिर पड़े। देखते देखते मौत आ गई। उत्तराखंड के पंतनगर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंच पर कविता पढ़ते पढ़ते कवि को हार्ट अटैक आ गया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हॉल में एक निजी संस्था की तरफ से कवि सम्मेलन कराया जा रहा था। इसी कविता सम्मेलन में कवि सुभाष चतुर्वेदी कविता पढ़ रहे थे और इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आता है और वो मंच पर गिर जाते हैं। तभी मंच पर बैठे हुए कुछ लोग उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मामला 28 जनवरी का बताया जा रहा है। कवि सुभाष चतुर्वेदी मंच पर कविता पाठ कर रहे थे। वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे। देखिए, उनके शब्दों में जोश भी था। लोग उनकी कविता पसंद कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक कविता पढ़ते पढ़ते कवि सुभाष चतुर्वेदी मंच पर गिर ही पड़े। पीछे बैठे लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। कवि सुभाष चतुर्वेदी को बचाया नहीं जा सका। साइलेंट अटैक से उनकी मौत हो गई। पिछले कुछ वक्त में साइलेंट हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और मौत हो जाती है। ऐसा ही केस कवि सुभाष चतुर्वेदी का भी लगता है। देखिए, एक पल पहले वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, ना कोई परेशानी और ना ही कोई दिक्कत। वो मंच पर ऐसे कविता पाठ कर रहे थे मानो बिल्कुल स्वस्थ हों, लेकिन फिर चंद सेकंड के अंदर पूरी तस्वीर ही बदल गई और वो मंच पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप भी सावधान रहें। हार्ट संबंधी किसी भी सिम्टम को लेकर लापरवाही ना बरतें। खास तौर पर ठंड के दिनों में हार्ट संबंधी मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जरा सी भी दिक्कत होने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और चेकअप कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।